दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में ससुराल में लॉकडाउन नहीं बिताना चाहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोपहर का समय था। कविता जी खाना खाकर अभी लेटी ही थी कि उनके मोबाइल की घंटी बजने लगी। उन्होंने उठकर देखा तो रावी का कॉल था। चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरों के साथ उन्होंने कॉल रिसीव किया। हेलो मम्मी, क्या आप सो रही थी? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया न? हमेशा सहकते रहने वाली रावी की आवाज से परेशानी साफ झलक रही थी। नहीं नहीं बेटा, मैं तो अभी जग ही रही थी। तू बता, कोई परेशानी है क्या जो इस समय फोन किया? इस समय तो तू कभी फोन नहीं करती क्योंकि ये तुम्हारा ऑफिस टाइम है। कविता जी बेटी की परेशानी भांपते हुए बोली, मम्मी आज से ऑफिस नहीं जाना है क्योंकि बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए कंपनी वालों ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। रोहित रावी का पति दूध लाने गया है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी तो मैंने सोचा अभी सही समय है, इसलिए मैंने आपको फोन मिला दिया। रावी बालकनी के चेयर पर बैठते हुए बोली, कैसी जरूरी बात करनी है तुझे? जल्दी बता, मुझे टेंशन हो रही है। कविता जी परेशान होते हुए बोली, न्यूज में लॉकडाउन की खबर सुन मम्मी जी ने हमें वापस दिल्ली आने को बोला है। रोहित तो घर जाने के नाम से उछलने लगा और उसी समय फ्लाइट की टिकट भी देखने लगा था, लेकिन मैंने उसे ये कहकर रोका हुआ है कि जब लॉकडाउन लग जाए फिर टिकट लेना। ऐसा न हो कि हमारी वर्क फ्रॉम होम कैंसिल हो जाए। मम्मी जी ने पिछले लॉकडाउन का किस्सा एक बार मुझे सुनाया था जो बहुत ही परेशानी भरा था, इसलिए मैं ससुराल में लॉकडाउन नहीं बिताना चाहती। आप कहे तो आपके पास आ जाऊं। रावी बोली, मेरे पास आने के लिए तुझे पूछने की जरूरत नहीं है, जब चाहे तब आ सकती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था पिछले लॉकडाउन में जो तू ससुराल जाने से डर रही है? कविता जी ने रावी से पूछा। मम्मी जी ने बताया था कि पिछले लॉकडाउन में रोहित तीनों भाई बहन घर आ गए थे। तीनों तीन कमरे में लैपटॉप लेकर काम कर रहे होते। रसोई में मम्मी जी तीनों बच्चों की फरमाइश का खाना बनाने में लगी रहती।
एक कमरे में रोहित की दादी बेड पर पड़े पड़े घर में बन रहे उन पकवानों की खुशबू सूंघ सूंघ कर खाने के लिए बावली हो जाती, जो डॉक्टर ने उन्हें खाने से मना किया था। पापा जी सारा दिन दादी को समझाने में ही लगे रहते थे। मम्मी जी बेचारी शक्कर गिन्नी बन गई थी। घर की बहू होने के नाते मुझे भी मम्मी जी का हाथ बटाना पड़ेगा, और अगर मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई तो कहीं सब मुझसे नफरत न करने लगे। मुझे डर है कि मैं अपनी अपरिपक्वता के कारण अपने प्यारे परिवार के सदस्यों का प्यार खो न दूं। रावी ने अपनी सारी उलझन कविता जी को बता दी। रावी बेटा, हम जन्मजात परिपक्व नहीं होते। उम्र बढ़ने के साथ हमें अपने जीवन में अच्छे बुरे हर तरह के अनुभव होते हैं, जिससे हमारी परिपक्वता अपने आप बढ़ने लगती है। ये सच है कि शादी से पहले मैंने तुम्हें कोई जिम्मेदारी निभाने को नहीं दी, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसी परवरिश जरूर दी है कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभा सको। अपरिपक्वता का नाम देकर तू अपनी जिम्मेदारी से भागेगी तो लोग मेरी परवरिश पर उंगली उठाएंगे। तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं बेटा। ससुराल वालों के साथ बॉन्डिंग बनाने का यही सही समय है। इस समय को हाथ से मत जाने दे। अगर परिवार साथ हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तू बिना कुछ सोचे समझे दिल्ली आ जा और सब ठीक रहा तो हम जरूर मिलेंगे। कविता जी ने बेटी को हर तरह से समझाया। ठीक है मम्मी, आपने मेरी सारी उलझने दूर कर दी। अब मैं फोन रखती हूँ। लगता है रोहित दूध लेकर आ गया है। इतना बोलकर रावी ने फोन रख दिया। फोन रख कर कविता जी रावी के बारे में सोचने लगी। रावी का बचपन से ही पढ़ने लिखने के अलावा किसी काम में मन नहीं लगता था। स्कूल का कितना भी काम हो वह यूं कर लेती थी, लेकिन घर के कामों में वह कभी भी कविता जी का हाथ नहीं बटाती। कविता जी जब बीमार पड़ती तभी वह रसोई का रुख करती और चंद मिनटों में ही रसोई को उधेड़ कर रख देती। रसोई की हालत देख कविता जी ने उसे गृह कार्य सिखाने से तौबा कर लिया। कविता जी चाहती थी कि उनकी बच्ची पढ़ाई के साथ साथ घर कामों में भी निपुण हो, पर उनकी ये इच्छा सपना बनकर रह गई। रावी बीटेक कर बेंगलोर की कंपनी में जॉब करने लगी।
कविता जी के प्रयास से उसने अपना पेट भरने लायक काम सीख लिया था। बेंगलोर में रावी की मुलाकात रोहित से हुई। वह रोहित को एक पसंद करती थी, पर शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि गृह कार्य में अपरिपक्वता के कारण वह शादी के बाद घर के कामों की जिम्मेदारी लेने से घबराती थी। कविता जी के समझाने बुझाने के बाद वह शादी करने को तैयार हो गई। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, खास कर रोहित के माताजी। 4 दिन तो रस्म निभाने में ही निकल गए। उसके बाद दोनों हनीमून के लिए चले गए। वहां से आने के बाद दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई और वो बेंगलोर वापस आ गए। इस बीच रावी को उसकी सासू माँ ने रसोई में कदम तक नहीं रखने दिया था। बेंगलोर में सब कुछ रावी के हिसाब से मजे में चल रहा था। अभी 5 महीने ही शादी को बीते थे कि लॉकडाउन की खबर सुन रवि परेशान ही गई थी। मोबाइल की घंटी से कविता जी की तंद्रा टूटी। फिर से रावी का फोन था। मम्मी, मैं दिल्ली आ रही हूँ, लेकिन आपके कहे अनुसार मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही टाइम स्पेंड करूंगी। शायद जो हो, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागूंगी और इस लॉकडाउन में गृह कार्य में निपुण होकर ही रहूंगी, सिर्फ आपके लिए, ताकि कोई आपकी परवरिश पर उंगली न उठाए, क्योंकि आप दुनिया की बेस्ट मम्मी हो। लव यू मम्मी। बेटी के फैसले से कविता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।